हेलो एवरीवन, माय नेम इज संकेत धारिया और आज से हम एक ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे टॉपिक है वैसे तो ग्रामर के, लेकिन द फर्स्ट टॉपिक विच वी गोना स्टार्ट दैट इज टेंसेस। ओके, अब जब टेंसेस की बात करते हैं फर्स्ट थॉट यही आता है माइंड में कि ये ग्रामर का सबसे बोरिंग टॉपिक है, और बहुत सारे लोग ऐसे मानते भी है। एंड डेफिनेटली आई डू बिलीव कि ये वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग टॉपिक ऑफ ग्रामर लगता है। व्हाई? बिकॉज व्हेनेवर यू गोना सी अबाउट द टेंसेस यू ऑलवेज थिंक अबाउट, अभी सर स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब सुन के आपके दिमाग के सारे ऑब्जेक्ट हिल जाएंगे, ठीक है। बट दैट्स नॉट द हाउ द होल थिंग्स वर्क। ऐसा बोल सकते हैं कि टेंसेस जो है इट्स अ पिलर ऑफ ग्रामर। इसके बिना ग्रामर का कोई भी टॉपिक पॉसिबल नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इफ यू टॉक अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डजंट मैटर, टेंसेस विल बी देयर। लाइक टेंसेस बोरिंग क्यों लगता है बच्चों को? बिकॉज अभी तक आपने थियोरेटिकल स्टफ में ही किया है। जब भी टेंसेस के बारे में आप सुनते हो यू ऑलवेज थिंक अबाउट वन थिंग कि अभी सर या मैम आएंगे, ठीक है, दे गोना राइट 10 और 12 और 13 और 15 पेजेस ऑफ थ्योरी। इतनी सारी थ्योरी हमें लिखनी पड़ेगी। उसके बाद होगा क्या कि आप थ्योरीज लिखोगे V1 V2 V3 सब्जेक्ट वाली, और एग्जाम में क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तो प्रॉब्लम ही वही है। तो हम एक काम करेंगे, ग्रामर का जो ये टॉपिक है उसको एकदम सिंप्लीफाई करेंगे आज। अकॉर्डिंग टू मी ग्रामर इज लाइक अ मैथ्स। जैसे मैथ्स में कैसे लॉजिक ढूंढना होता है, वैसे ही अगर आपको इसमें लॉजिक मिल गया सो यू डोंट हैव टू गो थ्रू द थ्योरीज। व्हाटसएवर बुक्स यू आर यूजिंग, आपकी कोई भी ग्रामर की बुक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम प्रॉपरली प्रैक्टिकल तरीके से ये करेंगे। फर्स्ट वीडियो है मेरा, डेफिनेटली कुछ मिस्टेक्स होती है, ठीक है, तो एडवांस में सॉरी फॉर दैट। आगे आगे इंप्रूवमेंट हम लेके आएंगे, बट विल डू ओनली वन थिंग कि सारे के सारे जो ग्रामेटिकल टॉपिक्स है ना उसको प्रैक्टिकल वे में हम लोग ट्राई करेंगे, थियोरेटिकल स्टफ में नहीं। अभी तक सबको बोरिंग क्यों लगा था? बिकॉज हम लोग थियोरेटिकल स्टफ में कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखो टेंसेस, व्हेनेवर समवन विल आस्क यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस आर देयर, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू से ओनली 3, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। 3 टाइप है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उसमें देयर इज अ 4 टाइप, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 टाइप है। सो वंस अगेन कितने टाइप है? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और वो तीनों में ये चारों आ जाएंगे, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। अब टर्न बाय टर्न करते हैं, उसके बाद इसको इरेज करके हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी करेंगे। और आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी समझ में ना आए, डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिख सकते हो, आई विल रिप्लाई। आगे आगे जाके मैं इसकी वर्कशीट भी डाल दूंगा, इसके एग्जांपल्स भी डाल दूंगा, ठीक है। इसकी जो नोट्स है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। उसके अलावा मैं नोट्स, इसका स्क्रीनशॉट भी प्रॉपर वाला जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो डेफिनेटली, ऐसे मैं कोई भी क्लास में जब पढ़ाता था, ठीक है, या पढ़ाता हूँ, आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स कि काम करो कि देयर हैज टू बी ए 2-वे कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं कि टीचर या सर आके बोल रहे हैं आप सिर्फ सुन रहे हो, नो। और होता क्या है कि मोस्टली जगह पे टीचर्स आएंगे, दे गोना स्पीक कंटिन्यूअसली, स्टूडेंट्स विल जस्ट लिसन, दैट्स व्हाई वो लेक्चर बहुत ही बोरिंग हो जाता है। सो आई डोंट वांट दैट थिंग, एकदम इंटरेस्टिंग लेक्चर होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब द थिंग व्हिच आई हैव नोटिस्ड इन माय करियर, जब भी विल टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, इफ आई आस्क स्टूडेंट्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, दे गोना से, और आई एम गोना से, जो अभी चल रहा है वो, दे गोना से यस सर, then I'm gonna say that's definitely wrong. जो अभी चल रहा है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, that is present continuous tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस का मीनिंग क्या होता है? अ डेली बेसिस, जो हर रोज चलता रहता है, ठीक है, रेगुलर स्टफ्स होता है, यूनिवर्सल फैक्ट्स होती है, हैबिचुअल थिंग्स जो होती है, that is called the simple present tense. इसकी एग्जांपल थ्रू के भी करेंगे हम लोग। सिंपल पास्ट टेंस जो हो चुका है, उसके बाद सिंपल फ्यूचर जो होने वाला है, ठीक है। जैसे हम सबको बताया एग्जैक्टली क्या क्या आएगा, डेफिनेटली आई लेट यू नो एग्जांपल वाइज वंस विल बी डन विद दिस पर्टिकुलर थिंग। देन कंटिन्यूअस टेंस, देखो इंग्लिश में कैसा है पता है? जैसा नाम वैसा काम। आपको पता है कि हमें जितने भी टॉपिक्स है उसको बहुत ही सिंप्लीफाई करना है, इसलिए मैं कोई फ्लुएंट इंग्लिश यूज नहीं करने वाला हूँ। बिकॉज आपने देखा ही है कि जो फ्लुएंट इंग्लिश बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। बिकॉज
हमें क्या होता है कि लैंग्वेज है वो एकदम इजी चाहिए, समझ में आना चाहिए. व्हाट्स एवर लैंग्वेज वी आर यूजिंग इन एक्सप्लेनेशन डजंट मैटर. कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मीनिंग जो भी चीज होगी वो कंटिन्यू रहेगी. जैसे अब कंटिन्यूस टेंस कोई सा भी हो, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे वो पास्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर टेंस हो, वर्ब प्लस आईएनजी कंपल्सरी, इट विल बी देयर, ये होगा ही होगा, कुछ भी हो जाए. ठीक है. ऐसे एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग इंग्लिश. देखो आई एम मतलब मैं भी कर रहा हूं. यू ऑल आर लर्निंग इंग्लिश, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? ठीक है, जो चल रहा था उसमें वॉज एंड वर यूज करेंगे हम लोग. फिर आगे जाके मैं आपको मेन वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब है उसका भी डिफरेंस समझाऊंगा. जैसे सी वर प्लेइंग या सी, सॉरी माय मिस्टेक, सी वॉज प्लेइंग. सी वॉज प्लेइंग बैडमिंटन, तो वो खेल रही थी, तो क्या हुआ? वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. उसके बाद जो कर रहा होगा, ठीक है, जैसे एग्जांपल, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा होगा. ठीक है, मतलब जब भी वो चीज होगी, फ्यूचर में भी होगी, तो वो कंटिन्यू रहेगी, इसलिए उसको बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं. थर्ड वन, परफेक्ट टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू वर्क ऑन अवर प्रोनाउंसिएशन. ओवर हियर पीपल विल से परफेक्ट टेंस. ये परफेक्ट नहीं होता है, इट्स अ परफेक्ट टेंस. और देखो हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन. इट्स नॉट अ प्रोनाउंसिएशन, इट्स अ प्रोनाउंसिएशन. डेफिनेटली देयर विल बी अ प्रॉब्लम्स एज अ इंडियन, और डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू स्टेट वाइज हम लोग कोई ना कोई मिस्टेक करते हैं. हमारी एक्सेंट इतनी क्लियर नहीं होती है. इफ पीपल विल लाफ एट योर एक्सेंट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है. हमें टॉपिक सिंप्लीफाई करना आना चाहिए. धीरे धीरे हम कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, फ्लुएंसी है, उसके बाद एक्सेंट है, वो सब के ऊपर भी वर्क करेंगे. उसकी भी आगे वीडियोस आने वाले बहुत सारे. सो लेट्स टॉक अबाउट परफेक्ट टेंस. अब इफ यू आर फेमिलियर विद दीज टू थिंग्स, V2. देखो V2 का मीनिंग होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म. वर्ब का सेकंड फॉर्म मींस, जैसे यहां पे मान लो कि एग्जांपल लेते हैं, अगर यहां पे प्ले है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेड. ये होता है V2. ठीक है. अब परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, कंपलसरी सब में V2 ही आएगा, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आएगा. अब इफ यू आर फेमिलियर विद दीज थ्री वर्ड, हैव, हैज एंड हैड, ये तीनों सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंस में ही आएंगे. देखो देयर आर सो मेनी वेज टू लर्न ग्रामर. मैंने आपको पहले बोला कि 90% या और 95% अभी तक जो मैंने देखा है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझे बोलते हैं कि सर मोस्टली स्कूल में हमें यही करवाते हैं कि 10 या 15 पेज की थ्योरी लिखवा दी, सब में सब्जेक्ट V1, V2, V3, V4 ऑब्जेक्ट सब लिखवा दिया. बट होता क्या है कि वो आपको समझ में आएगा नहीं, बिकॉज स्कूल में लिखवाएंगे किस तरह? सब्जेक्ट V1, V2, V3 ऑब्जेक्ट. एग्जाम में कभी आने ही नहीं वाला है. एग्जाम में क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. इसीलिए हम लोग करेंगे इसको प्रैक्टिकल तरीके से. अब व्हाट इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? एक तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हम लोग का जो प्रेजेंट है वो हमें याद आता है कि ओके अभी जो चल रहा है वो. नहीं, ऐसा नहीं होता है. प्रेजेंट परफेक्ट का मीनिंग होता है अ पर्टिकुलर एक्शन व्हिच कंप्लीटेड विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. मतलब कोई एक्शन जो अभी रिसेंटली ही कंप्लीट हुआ है. ठीक है, जैसे एग्जांपल, शी रिसेंटली हैज फिनिश्ड हर होमवर्क. देखो वहां पे हैज क्यों आया? आगे मैं आपको कीवर्ड्स क्या होते हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द कीवर्ड्स द होल टेंस विल गेट चेंज, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एक कीवर्ड से पूरा का पूरा टेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. तो वो भी हम लोग करेंगे. ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये होता है. उसके बाद बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की. अब पास्ट परफेक्ट टेंस को अगर सिंप्लीफाई करना है तो किस तरह करेंगे? ठीक है, एक काम करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को थोड़ा होल्ड रखते हैं. उसका एक रीजन है, बिकॉज मुझे सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों का डिफरेंस बताना है आप लोग को. अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की. फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब जो कोई चीज होगी वो फ्यूचर में होगी, बट वो कंटिन्यू रहेगा. ठीक है. अब आगे परफेक्ट कंटिन्यूस. देखो वो प्लस आईएनजी हो गया कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस हो गया हैव, हैज, हैड, दोनों को कंबाइन कर दो. डेफिनेटली ऐसा नहीं है सर, ठीक है, कंबाइन तो करना है, बट उसके अलावा ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जो आता है, ठीक है, हैव, हैज, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. ठीक है, तो वो किस तरह होगा? लेट्स डू इट बाय द एग्जांपल. चलो अब एग्जांपल करते हैं. इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, वरना इसको मैं डालने ही वाला हूं फोटोज में. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट.
आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सब लोग को। स्टिल कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी समझ में ना आए, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। देखो अब एग्जाम के वैसे करते हैं, एग्जाम में आने वाला है वैसे ही करेंगे तो इट विल बी रियली इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक। अब ऐसे ऐसा दिया है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन लोग को ऑलरेडी पता है कि मैं कुछ फिक्स एग्जांपल्स लेता हूं। उसका रीजन ये है कि इट विल बी रियली इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको, उनके लिए डेफिनेटली ये नया होगा, बट ओल्ड वालों को ऑलरेडी पता है। एंड जो टॉपिक हम कर रहे हैं इट्स फॉर 6 to 12 स्टैंडर्ड। इवन अगर आपने देखा हो तो सिर्फ 12 की बात नहीं है, कॉलेज में भी ये टॉपिक आता है, जैसे सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, वहां पे भी ये टॉपिक आएगा ही आएगा। टेंसेस विल बी देयर। सो ये टॉपिक को एज अ टॉपिक मत लेना, ठीक है, बहुत ही काम में आने वाला है ये टॉपिक आपको, ठीक है। चाहे देखो आप, इफ यू टॉक अबाउट एसएसटी, इफ यू आर राइटिंग द आंसर ऑफ हिस्ट्री, डेफिनेटली यू गोना यूज पास्ट टेंस, तो हिस्ट्री में भी काम में आएगा। अगर आप साइंस का कोई टॉपिक लिख रहे हो तो उसमें भी ये काम में आएगा, तो सब जगह काम में आने ही वाला है। इफ यू टॉक अबाउट राइटिंग पोर्शन, स्कूल में होता क्या है राइटिंग पोर्शन में, कि अगर आप आर्टिकल राइटिंग, ऐसे राइटिंग या व्हाट्सएवर राइटिंग पोर्शन आप लिख रहे हो, ठीक है, डेफिनेटली यू वोंट गेट अ फुल मार्क्स। If there is a 5 marks, you will get 4.5. And if you go to your teacher, you will say कि मैम 0.5 या 1 mark कहाँ कटा, तो they will say बेटा ग्रामेटिकल मिस्टेक थी। बट ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या थी वो कोई नहीं बताएगा, ठीक है, तो वो तो आपको खुद ही तय करना पड़ेगा। ग्रामेटिकल मिस्टेक होती किसकी है? टेंसेस की। काम करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंपल टेंस की, सारे के सारे। देखो एक ही एग्जाम्पल में सारे के सारे सिंपल टेंस आ जाएंगे, सारे के सारे। थोड़ा प्रॉब्लम होगा बिकॉज ये बोर्ड थोड़ा छोटा है। अब शी ब्लैंक टू द टेम्पल एवरी डे, अब होगा क्या? डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी होंगे जो बोलेंगे सर ये तो बहुत ही इजी है, हम लोग को पता है इसका आंसर आएगा गो का हो जाएगा गोज, ठीक है, डेफिनेटली राइट आंसर गो का गोज ही हो जाएगा, यही होता है। बट गो का गोज हुआ कैसे? जब मैं किसी को बोलता हूं कि सर वो हर रोज जा रही है इसीलिए, फिर मैं बोलूंगा कि कैसे पता चला, बोले सर वो कर रही है ना हर रोज इसलिए। देन आई आस्क कि हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज, कैसे पता चला? फिर देयर आर सम स्टूडेंट्स जो बोलते हैं कि सर हमें पता लगा बिकॉज ऑफ एवरी डे। किससे पता लगा? एवरी डे। तो ये हो गया आपका कीवर्ड, ये क्या हो गया आपका कीवर्ड। ऑलमोस्ट सारे के सारे जो टेंसेस होते हैं, ठीक है, उसमें कीवर्ड्स होते ही होते हैं। जैसे यू हैव डन वन थिंग इन योर एग्जाम, कभी कभी क्या होगा कोई सेंटेंस आएगा जैसे सी ब्लैंक फुटबॉल, ब्रैकेट में दिया होगा प्ले, एट दैट टाइम यू विल बी रियली कंफ्यूज्ड कि इसका तो यार विल बी प्लेइंग भी हो सकता है, हैज बीन प्लेइंग भी हो सकता है, प्ले भी हो सकता है, हैड प्लेड भी हो सकता है। तो किस तरह उसको सिंप्लीफाई करें? देयर इज ओनली वन ट्रिक, कीवर्ड। कोई ना कोई कीवर्ड फिल इन द ब्लैंक में होता ही है, बिकॉज ऑफ दैट कीवर्ड यू कैन रिकॉग्नाइज कि ये कौन से टाइप का टेंस है। ऐसे देखो एवरीडे, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स है सिंपल प्रेजेंट टेंस के, एवरीडे, यूजुअली, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, ये सारे के सारे जो वर्ड्स है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। ऐसे ऐसा आएगा ही रेयरली ब्लैंक हिज ग्रैंडमदर, ब्रैकेट में दिया होगा विजिट, तो विजिट्स आ जाएगा पीछे एस। अब बहुत लोग को ये पता नहीं होता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में पीछे एस या ईएस कब लगता है, जब कोई भी वर्ब है वो सिंगुलर हो, क्या हो? सिंगुलर हो। जैसे ही या सी है, ठीक है, तो डेफिनेटली गो का गोज हो जाएगा, विजिट का विजिट्स हो जाएगा, प्ले का प्लेज हो जाएगा। बट जब भी कोई सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो तब, प्लूरल हो तब नहीं होगा। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर। देखो यही सेंटेंस को चेंज करेंगे, पूरा का पूरा टेंस चेंज हो जाएगा। जैसे इफ आई रिमूव एवरी डे एंड इफ आई राइट यस्टरडे ओवर हियर, अब आंसर क्या हो जाएगा आप सबको पता है। नाउ आंसर विल बी वेंट। देखो शी वेंट टू द टेम्पल यस्टरडे, गोस का वेंट क्यों हो गया? बिकॉज यहां पे क्या आ गया? यस्टरडे, ठीक है। यस्टरडे का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, बिकॉज वो टेम्पल गई थी, सिंपल पास्ट टेंस। अब इफ आई राइट और इफ आई रिमूव
yesterday if I'm gonna write tomorrow over here, अब क्या हो जाएगा? Definitely everyone know will go. अब आया कुछ समझ में? हुआ क्या एग्जैक्टली? जस्ट बाय चेंजिंग द वन वर्ड द होल टेंस विल गेट चेंज, कि एक वर्ड को चेंज करने से पूरा का पूरा जो टेंस है वो चेंज हो गया. तो इट्स ऑल अबाउट कीवर्ड्स. ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होती है. इसमें इतने हेल्पिंग वर्ब भी यूज नहीं होते हैं. देखो, एवरीडे था तो गोज आ गया, यस्टरडे था वेंट हो गया, टुमारो था विल गो हो गया. जैसे सिंपल पास्ट की कीवर्ड सबको पता है, ठीक है? लास्ट वीक है, लास्ट ईयर है, यस्टरडे है, प्रीवियस डे है, द डे बिफोर यस्टरडे, ये सारे वर्ड उसमें आते हैं. टुमारो में नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, द डे आफ्टर टुमारो, ये सारे वर्ड्स है वो आते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में. तो एक ही एग्जांपल से हमने 3 टेंस कर लिए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर. क्लियर? अब बात करते हैं आगे कंटिन्यूस टेंस की. फर्स्ट वीडियो है, हो सकता है थोड़ा लॉन्ग हो जाए, बट उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि हो सके उतना शॉर्ट रिवीजन भी करें. अब देखो कंटिन्यूस टेंस, मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है? अब एग्जांपल. अब बहुत लोग को पता नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का डिफरेंस क्या होता है. हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, जैसे एग्जांपल, राम इज प्लेइंग क्रिकेट. अब राम है, ये है सब्जेक्ट, हम सबको पता है. क्रिकेट है, वो है ऑब्जेक्ट. अब इज और प्लेइंग, प्लेइंग है डेफिनेटली मेन वर्ब. क्या है? ये है मेन वर्ब. एंड समटाइम्स वी नो मेन वर्ब एज अ एक्शन वर्ब. तो ये इज है, इज क्या हो गया? इज हो गया हेल्पिंग वर्ब. देखो, विदाउट हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस टेंस इज नॉट पॉसिबल. राम इज प्लेइंग क्रिकेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज, एम, इज, आर, बस. यहां पे भी अगर देखो हमें टेंस पूरा चेंज करना है, तीनों टेंस हो जाएंगे अभी के अभी. राम इज प्लेइंग क्रिकेट मतलब राम क्रिकेट खेल रहा है. हेल्पिंग वर्ब मतलब जिसको मेन वर्ब को हेल्प करते हैं. If I remove is over here, if I'm going to write was, राम was playing cricket मतलब वो क्रिकेट खेल रहा था. ठीक है, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट कंटिन्यूस में was and were आएगा. कुछ लोग was and were बोलते हैं, were नहीं होता है, was and were. प्रेजेंट टेंस में आएगा am, is, are. हाँ, अगर हमें इसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में करना है तो यहां पे हो जाएगा will be. राम will be playing cricket. इसका फॉर्मूला यही है कि विल और शैल के साथ बी लगता है जब हम कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस. ये आपने बहुत बार स्कूल में हो सकता है वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किया होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट. और मैंने पहले ही बोला कि इस तरह बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ पे और सिंप्लीफाई करने की ट्राई कर रहा हूं. क्लियर यहां तक? प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस. अब आते हैं परफेक्ट टेंस पे सारे के सारे. चलो परफेक्ट टेंस, मैंने पहले ही बोला वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं. जैसे एग्जांपल, मैंने इसलिए पहले ही बोला कि जिस तरह एग्जाम में आने वाला है इसी तरह करेंगे हम लोग, तो इट विल बी रियली इजी फॉर यू. अब सिया रिसेंटली ब्लैंक हर होमवर्क, ब्रैकेट में दिया है फिनिश. देखो, चाहे आप 6th स्टैंडर्ड में हो, चाहे आप 10th स्टैंडर्ड में हो, 11th 12th में हो, 10th 11th 12th 9th वालों को तो पता ही है कि देयर इज अ वन पार्ट इंटीग्रेटेड ग्रामर. टेंस इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड ग्रामर, आपको उसी तरह आएगा.
तो सिया रिसेंटली ब्लैंक हर होमवर्क, ब्रैकेट में दिया है फिनिश। और देखो ऐसे टाइम पे आपको होता है कंफ्यूजन, तो मेरा काम यही है यहाँ पे कि आपका कंफ्यूजन मुझे दूर करना है। अब इसका आंसर क्या होगा? कुछ लोग बोलेंगे सर फिनिश्ड, नहीं फिनिश्ड इसका आंसर नहीं है। मैंने पहले ही बोला कि परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट में सिर्फ दो चीज आती है, हैज और हैव। सबको पता है हैज सिंगुलर में यूज करते हैं, हैव है वो प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली यहां पे है सिया सिंगुलर, तो इसका आंसर हो जाएगा हैज फिनिश्ड। अब हैज फिनिश्ड कैसे पता चला? आई होप नाउ यू नो। रिसेंटली मतलब अभी, मैंने पहले ही बोला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मीनिंग क्या होता है? अ पर्टिकुलर एक्शन विच कंप्लीटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कुछ एक्शन जो अभी कंप्लीट हुआ है, जस्ट हम लोग कभी बोलते हैं ना कि सर हैज जस्ट एंटर्ड द रूम, रूम के अंदर मैं आ चुका हूं बट अभी आया हूं। ठीक है, सिया रिसेंटली मतलब अभी थोड़े टाइम पहले ही कंप्लीट किया है। प्रेजेंट परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है? कि कोई एक्शन जो अभी हमने कंप्लीट किया है। Whenever we are communicating with each other, at that time we're gonna use recently, just, now, sometimes ago, within a short period of time. ये सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्लियर यहां तक? रिसेंटली है, ठीक है, वो वर्ड था, इससे पता चला हमें कि इसका आंसर आएगा हैज फिनिश्ड। कोई एक्शन खत्म हो चुका है, वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर एक्शन राइट नाउ, दैट इज द ओनली रीजन इट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? अब बात करते हैं आगे। मैंने पहले ही बोला था कि हम पास्ट परफेक्ट को हम लोग ने होल्ड पे रखा था, उसका एक रीजन था। इसमें फ्यूचर परफेक्ट भी आ जाएगा कुछ वर्ड्स को रिमूव करके। कभी कभी क्या होता है स्कूल में कि सेम टू सेम टाइप के सेंटेंस देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो मैं भी एक काम करूंगा, सेम टू सेम टाइप की सेंटेंस यूज करूंगा, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं, आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए। पहले बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देयर इज वन रूल जो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। अभी तक आपको सिखाया क्या गया है? हैज मतलब सिंगुलर, हैव मतलब प्लूरल, राइट? बट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला ये है कि व्हेनेवर यू गोना यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कंपल्सरी यू गोना हैव टू राइट विल प्लस हैव। इट्स मैंडेटरी, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल फॉर्म हो, कंपल्सरी विल प्लस हैव ही यूज करना है और कोई चीज यूज नहीं करनी है। यही सेंटेंस को चेंज करते हैं। लेट्स डू वन थिंग। देखो यहां मैं रिसेंटली को अगर रिमूव कर दूं, और आई एम एडिंग वन वर्ड ओवर हियर, सिया ब्लैंक हर होमवर्क आफ्टर 2 hours। देखो आफ्टर 2 hours मतलब वो अपना होमवर्क कंप्लीट करेगी, अभी तक किया नहीं है। अब फॉर्मूला याद रह गया, विल प्लस हैव कंपल्सरी। पीछे तो मैंने पहले ही बोला था सब में V2 मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आएगा परफेक्ट टेंस में, कंपल्सरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विल हैव फिनिश्ड। क्या हो जाएगा? विल हैव फिनिश्ड। अब बहुत लोग को डाउट होता है कि सर विल है तो फिनिश्ड कैसे हुआ, ईडी कैसे लगा पीछे? मैंने क्या बोला? कोई भी एक्शन खत्म होगा वो हो जाएगा फ्यूचर में। आफ्टर 2 hours दैट पर्टिकुलर एक्शन विल बी कंप्लीटेड। इसीलिए इसका आंसर आता है विल हैव फिनिश्ड, कि वो पर्टिकुलर एक्शन है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए आएगा आफ्टर 2 hours। अब एज यूजुअल हमें कैसे पता चला कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है? नाउ यू नो रियली वेल बिकॉज ऑफ कीवर्ड्स आफ्टर 2 hours। ठीक है, 2 hours के बाद होगा, ठीक है, अभी तक हुआ नहीं है लेकिन एक कंप्लीट एक्शन खत्म हो जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। मैंने पहले ही बोला, वैसे भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बीच बीच में जो भी सेंटेंसेस मैं लिख रहा हूं, अगर आपको इसके स्क्रीनशॉट लेने हैं तो आप ले सकते हो, एज अ नोट्स भी रख सकते हो। धीरे धीरे इसकी नोट्स भी मैं अपलोड कर दूंगा। अब पास्ट परफेक्ट टेंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर सिंपल पास्ट का मीनिंग जो हो चुका है, पास्ट परफेक्ट का मीनिंग जो हो चुका है, तो फिर दोनों का डिफरेंस क्या है? या देयर इज अ डिफरेंस। लाइक लेट्स डू वन थिंग,
क्रिकेट का मैच चल रहा है, हम सब क्रिकेट तो बहुत पसंद है, हम सब लोग को, हम सब जानते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ क्रिकेट. लाइक इफ आई एम गोना राइट ओवर हियर इंडिया ब्लैंक वर्ल्ड कप, ब्रैकेट में दिया है विन. आप सबको पता है, सब लोग आंसर दोगे सर इसका आंसर हमको आता है. ठीक है, लोग बोलेंगे सर इंडिया वॉन अ वर्ल्ड कप. ठीक है, राइट आंसर, डेफिनेटली राइट आंसर है. इंडिया वॉन अ वर्ल्ड कप, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया. तो ये है सिंपल पास्ट टेंस. क्या है? सिंपल पास्ट टेंस. लेकिन अब थोड़ा चेंज करते हैं. ठीक है, इंडिया ब्लैंक अ वर्ल्ड कप इन 2024. अब आंसर क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में कंपलसरी हैड लगता है, सबको पता है, तो आगे लग जाएगा हैड. इंडिया हैड वॉन, अ की जगह करना पड़ेगा द, बिकॉज ये हम परफेक्टली एक चीज की बात कर रहे हैं. इंडिया हैड वॉन द वर्ल्ड कप इन 2024. ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस. अब आया समझ में कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या था? सिंपल पास्ट कैसे एग्जाम्पल मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, तो उसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि मैं कभी क्रिकेट नहीं खेलूंगा आगे जाके, आगे भी खेल सकता हूं ना मैं. इसलिए वो सिंपल पास्ट टेंस है. पास्ट परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि पर्टिकुलर एक्शन हैपेंड एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस. क्लियर यहां तक? देखो, इंडिया वॉन अ वर्ल्ड कप, तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, तो ऐसा तो है नहीं कि आगे भी नहीं जीत सकता है, आगे भी जीत सकता है ना वर्ल्ड कप. बट जो 2024 में हुआ, जो आपका कीवर्ड था वंस अगेन, वो वापस हो सकता है? नहीं हो सकता. इसलिए उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. ये जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करने की ट्राई कर रहा हूं. जहां तक मैंने देखा है, इससे सिंपल एग्जांपल हो ही नहीं सकता है. ठीक है, अगर कोई है, इवन इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ थॉट्स, एनी काइंड ऑफ आइडिया, इफ यू वांट टू से समथिंग सर इस तरह भी हो सकता है, डेफिनेटली मैंने पहले ही बोला, आप कमेंट्स पे डाल देना, आई लुक इनटू इट. क्लियर यहां तक? पास्ट परफेक्ट टेंस तक ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे 9 टेंसेस कवर हो चुके हैं. सिंपल की है पहले हमने, फिर कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस. अब आते हैं आगे, लास्ट वन. ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस पे. देखो, परफेक्ट कंटिन्यूस. नाउ इफ यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस टू वर्ड्स, सिंस एंड फॉर. जब भी आपको सिंस एंड फॉर दिखे, उसका मतलब कि वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है. ये आपका सबसे बड़ा कीवर्ड है. डेफिनेटली बीच में और भी थोड़े बहुत कीवर्ड्स आएंगे, तो पता होना चाहिए आपको. बट सिंस या फॉर मोस्टली, हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है, कभी कभी ये परफेक्ट टेंस जो है, ठीक है, उसमें भी यूज होते हैं. बट मोस्ट प्रोबेबली या मोस्टली इट्स गोना यूज इन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अब परफेक्ट कंटिन्यूस देखो, वैसे लगता बहुत ही हार्ड है, बिकॉज इसमें थोड़े लॉन्ग सेंटेंस है. बट अगर हम प्रॉपरली समझ गए ना, तो ये बहुत इजी है. स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से. अब लोग सोचते हैं सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बहुत ज्यादा ही लॉन्ग हो जाएगा, और इजी कर देते हैं उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो एक एग्जांपल लेते हैं वंस अगेन. बहुत सारे नाम ले लिए, एक काम करते हैं किसी और का नाम लेते हैं अभी. जैसे चलो एग्जांपल रमेश की बात करते हैं. चलो देखो, अब क्या था? रमेश ब्लैंक इन दिस हाउस सिंस लास्ट 2 years. अब आइडिया तो पहले ही आ जाएगा आपको, बिकॉज यहां पे है सिंस, तो सिंस है उसका मतलब कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, कुछ सोचना ही नहीं है. रमेश ब्लैंक इन दिस हाउस सिंस लास्ट 2 years. ब्रैकेट में दिया है लिव. अब फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो हैव, हैज, हैड प्लस वर्ब प्लस बीन प्लस आईएनजी. ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपको आंसर आ जाएगा. अब रमेश सिंगुलर है, परफेक्ट टेंस में होता है प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव, तो रमेश आ जाएगा हैज प्लस बीन
हैज बीन लिविंग, रमेश हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस लास्ट 2 years। कैसे पता चला? एक तो था सिंस, लेकिन सिर्फ सिंस से, सिंस तो आगे भी हो सकता है। एक तो था दिस का मतलब होता है प्रेजेंट, और लास्ट 2 years। देखो बहुत सारे कीवर्ड थे। इसका मतलब क्या हुआ? रमेश हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस लास्ट 2 years, मतलब रमेश ये घर में लास्ट 2 years से रह रहा है। मतलब रमेश आया, 2 साल तक रहा, अभी तक रह ही रहा है, मतलब इसीलिए उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मीनिंग क्या हुआ? कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, अभी तक कंटिन्यू चल ही रहा है, अभी स्टॉप नहीं हुआ है, इसलिए उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्लियर यहां तक? हैज बीन लिविंग मतलब 2 साल पहले आया था, अभी तक कंटिन्यू रह रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब मैंने पहले ही बोला एग्जाम में स्टार्ट करते हैं, वैसे करें। यही सेंटेंस को हम लोग चेंज करते हैं थोड़ा बहुत, और इसको पास्ट कंटिन्यूस में किस तरह यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। अब रमेश ब्लैंक इन दैट हाउस फॉर 2 years। देखो फॉर 2 years। अब एक तो कीवर्ड है दैट, दैट का मतलब है ये पहले की बात कर रहे हैं। उसके बाद है फॉर 2 years, तो ये तो आपके कीवर्ड है। देखो सेंस हटा दिया, उसके बाद दिस हटा दिया। अब इसका आंसर हो जाएगा रमेश हैड बीन लिविंग इन दैट हाउस फॉर 2 years। इसका मीनिंग क्या हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का? कि रमेश वो घर में 2 साल तक रहता था, अभी रहता नहीं है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का मीनिंग क्या हुआ? कोई एक्शन जो पास्ट में चालू हुआ, कंटिन्यू रहा और पास्ट में ही खत्म हो गया, अभी चालू नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। रमेश हैड बीन लिविंग इन दैट हाउस फॉर 2 years। आई होप यहां तक सब कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, लास्ट वन करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। देखो जितना मैंने सोचा था उससे आई थिंक ये लेक्चर ज्यादा लॉन्ग हो चुका है, बट कोई बात नहीं। टेंसेस टॉपिक ही ऐसा, मैंने पहले बोला कि इट्स अ पिलर ऑफ ग्रामर, कि ये नहीं आएगा तो और कुछ नहीं आएगा। और आई डोंट वांट कि आपका लिटरेचर में और बाकी सब में, और या लिटरेचर में भी बहुत सारा टॉपिक आने वाले हैं। स्टार्टिंग में 10th स्टैंडर्ड से करूंगा, उसके बाद 9th और 11th 12th सब ले लेंगे हम लोग। ग्रामर के और टॉपिक भी आने वाले हैं। मेक श्योर कि पूरे वीक में 1 या 2 वीडियो तो हमारे आ ही जाएंगे अलग अलग टॉपिक के, सो इट विल बी रियली इजी फॉर यू। सो लास्ट वन, चलो एक और करते हैं। देखो निकिता ब्लैंक इन दिस कंपनी फॉर 2 years नेक्स्ट वीक। अब इसमें कीवर्ड्स बहुत सारे हैं। अब दिस तो खुद तो बोलेंगे सर दिस तो आपने पहले भी बोला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। फिर फॉर तो बोलेंगे सर आपने ये तो बोला कि फॉर है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आया था। कोई बात नहीं, तीसरा कीवर्ड भी है नेक्स्ट वीक। कोई ना कोई फ्यूचर का प्रॉपर चीज दी है, उसका आप पहले ही समझ जाओगे कि ये चीज है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब याद हो तो मैंने पहले ही बोला कि फ्यूचर परफेक्ट में कंपलसरी क्या रूल था? विल प्लस हैव। द सेम थिंग विल बी अप्लाइड इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस ऑल्सो। तो अब आपको इसका आंसर पता चल गया है। इसका आंसर होगा निकिता विल हैव बीन वर्किंग। Nikita will have been working in this company for 2 years next week। इसका मीनिंग क्या हुआ कि निकिता को ये कंपनी में काम करते हुए
2 years हो जाएंगे, बट कब हो जाएंगे? वो नेक्स्ट वीक में हो गए, अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद भी वो कंटिन्यू रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का मीनिंग क्या हुआ? कोई एक्शन पास्ट में चालू हुआ, प्रेजेंट में भी चालू हुआ, फ्यूचर में भी चालू रहेगा, इसलिए उसको बोलते हैं प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। क्लियर यहां तक? देखो, आई होप आपको सबको समझ में आ चुका होगा। जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करने की ट्राई की है। कोई भी पूछे, वंस अगेन लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ 1 मिनट। कितने टेंस होते हैं? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, खत्म। उसमें 4 टाइप है, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। क्लियर? और बहुत सारे डेफिनेशंस होती है, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट और टेंस की। कोई जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल। Whatever happens right now or whatever happens on daily basis, that is called the present tense. Whatever happened, either it happened 2 seconds ago or 200 years ago, that is a past tense. Whatever will happen, either it will happen after 2 years or after 2 minutes, that will be a future tense. आगे जाके हम लोग प्रोनाउंसिएशन के भी वर्क करेंगे। देखो क्या क्या डिफरेंस होते हैं। देखो, हम लोग आइदर बोलते हैं, ईदर भी बोलते हैं, ऑफन बोलते हैं, ऑफ्टन बोलते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमेरिकन एंड ब्रिटिश एक्सेंट। उसके अलावा लिटरेचर के जो मैं चैप्टर्स लेके आ रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। थोड़ा फनी वे में भी ट्राई करेंगे हम लोग कि हम डेली बेसिस पे भी किस तरह यूज करते हैं, ठीक है, लिटरेचर। उसके बाद इसके अलावा एक और टॉपिक है बहुत खतरनाक वाला, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो बहुत बच्चों को नहीं आता, बिकॉज वो भी आपने अभी तक वैसे ही किया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसमें आपके सारे पर्सन हिल जाते हैं, ठीक है, आपको कुछ याद रहता है नहीं। तो उसको भी एकदम सिंप्लीफाई करने का तरीका है मेरे पास, तो वो भी आगे हम करेंगे। लिटरेचर तो मैं बहुत सारे अलग अलग चीजें ट्राई कर रहा हूं, तो वो भी लेके आएंगे। सो मेक श्योर कि आप आगे करते रहो। अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हो अपने सब सारे फ्रेंड्स के साथ, आपके नेबर्स में, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी है, कोई भी स्कूल में हो, कोई भी बोर्ड में हो, टेंस से सब जगह पे आता है, ठीक है। तो आप इसको शेयर करो, हो सके तो अगर आपको अच्छा लगा है काम, ठीक है, तो आप लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो मेरा चैनल। एंड स्टे ट्यून, कुछ ना कुछ चीजें बहुत सारी आने वाली है। अभी तो हम सब इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इन फ्यूचर डेफिनेटली सम सब्जेक्ट्स भी हम लोग ऐड करने वाले हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में ना आए, एनी डाउट हो, कमेंट्स में लिख दो, डाउट्स आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आज इतना रखते हैं, बाकी आगे बात करते हैं हम थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मिलते हैं, चलो, जय हिंद।